राज्यसभा में 12 राज्यों से खाली हो रही 26 सीटों पर चुनाव और उपचुनाव 18 जून को होने जा रहा है। इस चुनाव से पहले अब जोड़ तोड़ का सियासी खेल भी शुरू हो गया है। विपक्ष जहां अपनी रणनीति तय करने में जुट गया है, तो वहीं बीजेपी लगातार एक से बढ़कर एक दांव खेलने में जुट गई है। एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए हर सियासी चाल को चलने के लिए तैयार हो गई है। मध्य प्रदेश और झारखंड में बीजेपी ने नया दांव चल दिया है, जिससे विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। बीजेपी विपक्ष के असंतुष्ट या बागी विधायकों को अपने पाले में करने में भी जुट गई है। बीजेपी को विपक्षी दलों में अंदरूनी कलह का फायदा भी मिलने की उम्मीद है। तो चलिए जानते हैं कैसे बीजेपी राज्यसभा चुनाव में विपक्षी दलों का खेल बिगाड़ने जा रही है। इसी क्रम में अब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पहला दांव चला है, जिसने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के सामने अचानक तीसरा उम्मीदवार महेश केवट को उतार दिया है, जिससे अब कांटे का मुकाबला लग रहा है। इस मामले में अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन 8-10 विधायकों की कमी होने के बावजूद उन्होंने हमारी महिला उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। वे किसी भी तरह से विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। यह लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है। राज्य कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए विधायकों को 5 से 10 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप से इनकार किया है। झारखंड में भी बीजेपी की नई चाल। झारखंड में भी बीजेपी ने सियासी दांव चल दिया है। गुजरात की कारोबारी और आंध्र प्रदेश के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी की अब झारखंड की सियासत में एंट्री हो गई है। परिमल नाथवानी को अब एनडीए ने झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर समर्थन दिया है। इसके बाद से झारखंड में चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। राजस्थान में सस्पेंस खत्म हो गया है। 3 खाली सीटों के लिए सिर्फ 3 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया, जिससे बिना किसी मुकाबले के चुनाव का रास्ता साफ हो गया। बीजेपी ने राज्य के पूर्व प्रमुख सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने मौजूदा सांसद नीरज डांगे को फिर से नॉमिनेट किया। अगर जांच पड़ताल में कोई चौंकाने वाली बात सामने नहीं आती है, तो नॉमिनेशन की जांच के बाद तीनों को चुना हुआ घोषित कर दिया जाएगा। गुजरात में भी बीजेपी की राह आसान होती नहीं दिख रही है। बीजेपी के चारों उम्मीदवार राजू शुक्ला, मान सिंह परमार, मुकेश राठवा और जितेंद्र कंजारिया निर्विरोध जीत की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इस दौर से बाहर रही।